आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कानून मंत्री मलय घटक को एक बार फिर से ईडी ने कोयला घोटाला मामले में समन जारी किया, लेकिन अब मलय घटक जो हैं फिर से इस समन को टाल दिया है, यानी कि वो एक बार फिर से ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने कई बार कोयला घोटाला मामले को लेकर के कानून मंत्री मलय घटक को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने की वजह से मलय घटक ने इन तमाम नोटिसों को अनदेखा कर दिया है। फिलहाल मलय घटक का कहना है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा व्यस्त थे, जिसकी वजह से वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि ये वही विपक्षी दल है जो कि बार बार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आती है और उनका कहना होता है कि तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनको जानबूझ करके परेशान किया जाता है, क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के ऑर्डर्स पर चलती है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें ऑर्डर देते हैं, तब ये एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये अपनी कार्यवाही करती है और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने का काम करती है या फिर उन पर झूठा आरोप रचने का काम करती है। लेकिन अब जब ईडी कोयला घोटाला मामले को लेकर के समन जारी कर रही है, तो आखिर मलय घटक वहां पर हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? हर बार वो कोई ना कोई बहाना देते हैं और इस नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं। बता दें कि 12 से 13 बार ईडी ने मलय घटक को समन जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद वो ईडी के दफ्तर दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। बता दें इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से भी ईडी ने कोयला घोटाले मामले को लेकर के पूछताछ की थी। बता दें पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के कोयला घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन को नजरअंदाज कर दिया है। मलय घटक को इस हफ्ते नई दिल्ली स्थित केंद्रीय एजेंसी के मुख्यालय पर उपस्थित होने का ऑर्डर दिया गया था और बाकायदा इसके लिए समन भी जारी किया गया था। लेकिन सूत्रों ने कहा है कि मंत्री ने ईडी अधिकारियों को एक रिलीज भेजकर तय तारीख में पहुंचने में असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि उनकी पूर्व व्यस्तताएं कहीं और ज्यादा थी। ईडी ने उन्हें 12 जुलाई को एजेंसी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था। इसके पहले भी ईडी अधिकारियों ने मलय घटक को करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन हर बार राज्य के कानून मंत्री मलय घटक उस समन को टालते रहते हैं। इससे पहले उन्हें 23 जून को ईडी के अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जहां उन्हें 26 जून को ईडी के नई दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 19 जून को भी टीएमसी नेता और कानून मंत्री को ईडी ने दिल्ली कार्यालय में बुलाया था, समन जारी किया था, लेकिन वहां पर भी वो उपस्थित नहीं हुए और अपने वकील के माध्यम से जांच एजेंसी को सूचित किया कि बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर उनकी अन्य व्यस्तताएं हैं और जिसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। बता दें इसके पहले ईडी ने 6 जून को भी मलय घटक को एक नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें खुद को तैयार करने और एजेंसी के नई दिल्ली दफ्तर में उपस्थित होने के लिए 13 दिनों का समय दिया था, लेकिन आखिरी समय में मंत्री ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को राज्य में पंचायत पोल के संबंध में अपनी व्यस्तताओं के कारण पूछताछ के लिए पहुंचने में असमर्थता के बारे में सूचित किया था। बता दें जांच अधिकारियों का मानना है कि लगातार नोटिस टालना वस्तुतः अदालत की अवमानना है। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि जब भी मलय घटक को नोटिस भेज रहे थे, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीच में 2 हफ्ते का समय दिया जा रहा था। इसके बावजूद मंत्री ने बार बार नोटिस को नजरअंदाज किया है। साथ ही सूत्रों ने कहा है कि ईडी के अधिकारी फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई तय करने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से बार बार मलय घटक के द्वारा ईडी के नोटिस का अवमानना किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इसको लेकर के कहीं
ना कहीं कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईडी ने उन्हें एक बार या 2 बार ही नोटिस भेजा हो, कम से कम 12 या 13 बार ऐसा हो चुका है जब ईडी ने मलय घटक को नोटिस जारी किया है और वो पहले कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए जिसके बाद वो उपस्थित होंगे, लेकिन ऐन मौके पर वो कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से वो नई दिल्ली के ईडी दफ्तर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से बार बार ईडी के अधिकारियों को उन्हें नोटिस भेजना पड़ता है और वो बार बार इसी तरीके से नोटिसों को अनदेखा कर देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बंगाल का कोयला तस्करी मामला। दरअसल बंगाल के कोयला घोटाले में ईडी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। दरअसल आसनसोल के निकट कुनस्तुरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स, दुर्गापुर, पुरुलिया, बांकुरा की कोयला खदानों से कोयला की तस्करी की गई थी। आरोप है कि यहां से अवैध खनन करके कोयला निकालकर उसका अवैध व्यापार किया गया। इस तस्करी का सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला को बताया गया है। इसमें 1300 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की बात कही गई थी। सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि ईसीएल के कई अफसरों और कर्मचारियों के साथ ही अनूप मांझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। साथ ही आरोप लगाया गया था कि ईसीएल, सीआईएसएफ और भारतीय रेलवे और संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से एसीएल के लीज होल्ड इलाके से कोयले की चोरी की गई। आपको बता दें वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी विनय मिश्रा है। बता दें विनय मिश्रा पर अभिषेक बनर्जी के करीबी होने का भी आरोप है। इसके अलावा जांच में यह खुलासा हुआ है कि हवाला के जरिए इन प्रभावशाली लोगों के विदेशी बैंक खातों में पैसा जमा करवाया गया था, जिसके बाद टीएमसी के कई सारे नेताओं पर इसकी गाज गिरी और इसी के साथ ही अब मलय घटक को भी बार बार ईडी जो है वो पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हर बार मलय घटक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। न सिर्फ कोयला घोटाला बल्कि टीएमसी सरकार पर कई सारे ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर के आरोप लगे हैं। फिर चाहे हम पशु तस्करी घोटाले की बात करें या फिर एसएससी स्कैम की बात करें, इन मामलों में तो टीएमसी के कई सारे नेता इस वक्त सलाखों के पीछे भी हैं। बता दें कि अभी कुछ साल पहले ही एसएससी स्कैम को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया था, जिसमें ममता सरकार के मंत्री और काफी ज्यादा करीबी पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ ही उनके आवास से करोड़ों के पहाड़ के रूप में नोट मिले थे, बहुत सारे जेवरात मिले थे और इसकी जो कीमत थी वो करोड़ों में बताई गई थी। इसी के साथ ही अगर हम पशु तस्करी की बात करें तो यहाँ पर भी ममता सरकार में मंत्री को गिरफ्तार किया गया है और वो भी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता सरकार हर बार अपने आप को निर्दोष बताती है और बार बार सीबीआई और मोदी सरकार को लेकर के सवाल उठाती है और उनका कहना होता है कि विपक्ष के लोगों को जानबूझ करके फंसाने का काम किया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है। तो अगर हम उन्हीं के कैबिनेट में देखें तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिन पर कोल स्कैम को लेकर के और एसएससी स्कैम और इसी के साथ ही पशु तस्कर स्कैम को लेकर के आरोप भी लगे हैं और उनके बकायदा जांच चल रहे हैं और वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। इसके बावजूद कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि सेंट्रल जांच एजेंसीज को लेकर के इस तरीके से आरोप लगाते हैं और जब उनके सवालों का सामना करने की बारी आती है या फिर उनको समन जारी किया जाता है तब वो या तो समन को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर समन को ही झूठा बताने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार हमले किए हैं और उनका कहना है कि मोदी शासनकाल में एक भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।